We'll proceed from the yesterday's lecture. This is the lecture number 2 for ANOVA of two-way classified data with one observation per cell. कल जहाँ तक हम लोगों ने किया था उसके बाद का हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे. तो वहाँ वाई आई जे क्या था, जेथ ऑब्जर्वेशन ऑन द आई एच सेल. दो फैक्टर की एनालिसिस करनी थी. तो मॉडल आपका बन गया वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस एरर टर्म में. फॉर द फिक्स इफेक्ट मॉडल हमने कहा था कि समेशन ऑफ अल्फ़ा आई ओवर आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ बीटा जे, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्या है, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन, और ये होता है ज़ीरो. ये पहला अल्फ़ा आई का सम है, ये एरर टर्म ने निकाला है आई फैक्टर के लिए, और ये आपका बीटा जे है, इसका सम ये जे फैक्टर के लिए. और अब साइलन आई जे इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा ई स्क्वायर. ये इसका कॉमन एजम्पशंस रहता है. और लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट को हम कैसे निकालते हैं, इस सम ऑफ स्क्वायर को, जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं या एरर सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, इसको मिनिमाइज करके ये आपका सम ऑफ स्क्वायर है वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फ़ा आई माइनस बीटा जे स्क्वायर. इसमें जितने भी अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा आई एंड बीटा जे. पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा एंड कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, उनको कांस्टेंट ट्रीट करके. ओके. तो पहले जब हम इसके रिस्पेक्ट में म्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो म्यू का कोफिशिएंट होगा -1 और -1 इंटू दिस समीशन, और ये 2 आगे आ जाएगा. डबल समीशन वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फ़ा आई माइनस बीटा जे इक्वल टू 0 हो जाएगा. और इसको जब हम ये इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं बाकी के रिस्पेक्ट में, जैसे म्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो इसी तरीके से अल्फ़ा आई के रिस्पेक्ट में, बीटा जे के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको 3 नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगे. उनको सॉल्व करने के बाद आपको एस्टिमेट मिलेगा. ये आपको म्यू का एस्टिमेट मिलेगा. इसको म्यू हैट या म्यू प्रो भी बोलते हैं. ये दैट इज़ वाई डबल डॉट. ये अल्फ़ा आई आईएथ फैक्टर के लिए हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई आई डॉट माइनस वाई डबल डॉट. ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आ गई इसकी, और ये बीटा जे की एस्टिमेट आ गई. अब मॉडल जो आपका हमने लिखा था वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस ई आई जे, इसको फिर से रीएडजस्ट करके लिखेंगे. दैट इज़ वाई आई जे इक्वल टू वाई डबल डॉट, ये ओवर टोटल ग्रैंड मीन है, और इसको हम फिर अलग अलग फैक्टर के हिसाब से मीन में बांटेंगे. ये आई एथ लेवल के लिए लिखा वाई आई डॉट माइनस वाई डबल डॉट प्लस वाई डॉट जे माइनस वाई डबल डॉट. ये आई एथ फैक्टर के लिए हो गया, यानी फर्स्ट फैक्टर ए के लिए. ये हो गया आपके दूसरे फैक्टर के लिए, और ये हो गया ओवरऑल इन वाई आई जे माइनस वाई आई डॉट माइनस वाई डॉट जे प्लस वाई. अब इन दोनों तरफ का टोटल आप मिलाएंगे तो आपको इक्वल आएगा. अगर आप इसको एडजस्ट करके देखें तो ये देखिए वाई डबल डॉट ये कट जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस वाई डबल डॉट का टर्म इससे कट जाएगा. ये आपका वाई आई डॉट इससे कैंसिल हो जा रहा है, और वाई डॉट जे यहाँ पे वाई डॉट जे से कैंसिल हो जा रहा है. तो बचा क्या आपका, सिर्फ वाई आई जे इक्वल टू वाई आई जे. लेकिन लिखा इसलिए इस तरह से गया ताकि हम इसको एडजस्ट करके अपने अलग अलग फैक्टर्स की एनालिसिस कर सकें. अलग अलग फैक्टर ड्यू टू द फैक्टर ए, ड्यू टू द फैक्टर बी एंड द कंबाइंड इफेक्ट, या एरर इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में हमें एरर को जीरो रखना है, एरर इंटरेक्शन इफेक्ट को जीरो रखना है, सॉरी. अब इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए और आई और जे पर इसको सम कर देते हैं. तो आई और जे पर स्क्वायर करके इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ये वाई आई जे का स्क्वायर, इसको वाई डबल डॉट का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ग्रैंड मीन है, तो इसमें आई और जे दोनों पे सम है. ए का फैक्टर कहाँ तक है, पी, और बी का कहाँ तक है, क्यू. तो ये पी इंटू क्यू टाइम्स वाई डॉट डबल डॉट का स्क्वायर हो गया.
ये सिर्फ देखिए किस पे वेरी कर रहा है, आई पे वेरी कर रहा है। आई की साइज क्या है, यहाँ पे जब हम इसको सम करेंगे तो यहाँ पर समीशन आई पर चलेगा, और जे फैक्टर पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे जे पे डॉट लगा है, तो जे की वेरिएशन कहाँ तक है, जे के लिए ये कांस्टेंट होगा, जे की वैल्यू 1 से लेके क्यू तक है, जो कि बी का फैक्टर है, तो ये क्या हो गया क्यू टाइम्स। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, वाई डॉट, यहाँ पे देखिए वाई डॉट जे है, तो वाई डॉट जे यहाँ आई पर फिक्स हो गया है, ये जे पर इसका समीशन वेरी कर रहा है, और इसका टोटल कहाँ तक जाएगा, ये पी के लिए जाएगा, क्योंकि जे यहाँ आई के लिए कांस्टेंट है। और ये इसको हम इसी तरीके से लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई आई जे माइनस वाई डबल डॉट स्क्वायर, ये वाई आई डॉट स्क्वायर है, ये आप इसको एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड करने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं क्यू टाइम्स दिस वन प्लस पी टाइम्स प्लस ये आपका ओवरऑल एरर टर्म। इसको शब्दों में क्या लिख सकते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर को सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर ए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू फैक्टर बी, और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। हमने इंटरेक्शन को हटा दिया था, कहा था कि ये फिक्स इफेक्ट मॉडल है, तो हम किसी इंडिविजुअल इफेक्ट को यहाँ पर नेगलेक्ट करेंगे। एंड इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इसको पार्टीशन करेंगे, क्योंकि ए का पी लेवल है, बी का क्या है क्यू वैल्यू है, तो टोटल ए और बी का मिला के कितना हो गया पी क्यू माइन पी क्यू हो गया, और ए और बी दोनों की एनालिसिस करनी है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, एज पर रिस्ट्रिक्शन पी क्यू माइनस वन। पी का कितना लेवल है, पी के पी वैल्यूज़ है, अरे ए के कितने वैल्यूज़ है पी, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया पी माइनस वन। बी का कितना हो गया क्यू माइनस वन, और एरर का कितना हो जाएगा, एरर का यहाँ से हो जाएगा ए और बी के लिए लेकर के चलेंगे पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। और आपको क्लास में ही बताया गया था वी गेट मीन सम ऑफ स्क्वायर। मीन सम ऑफ स्क्वायर हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर जो निकाला था हमने ए के लिए, बी के लिए और एरर के लिए, उसमें उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मीन सम ऑफ स्क्वायर मिल जाता है। और हमको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है ए फैक्टर के लिए और बी फैक्टर के लिए। ये फैक्टर ए का हो गया अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, ये वेरिएशन ए के लिए, ये वेरिएशन इन बी के लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर के लिए, और इसके लिए हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए, तो यहाँ पे आएगा क्यू क्यू, ये हो गया ए के लिए, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दिया, और ये एरर सम ऑफ स्क्वायर है। और इसी तरह से बी के लिए निकाले पी इंटू समीशन बीटा जे स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस वन। इसी तरह से एरर के लिए निकाले तो इसका सिग्मा ई स्क्वायर ही आएगा। इसमें हमने फिर से, अगर आपका ए के लिए आपका एक्सेप्ट हो जाता है, तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। और ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ये टूल है एफ, जो कि इसको चेक करेगा कि आपका एच नॉट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ये ए के लिए हमने टेस्ट किया, टेस्ट ऑफ एच नॉट वन, अगर टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ इफेक्ट, कि ए के इफेक्ट इक्वल आ रहे हैं उसमें डिफरेंट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ए, दिस एफ फॉलोज द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम टेबुलेटेड वैल्यू भी निकालेंगे, ये तो हमने कैलकुलेट किया था कि सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर सम, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको देगा मीन सम ऑफ स्क्वायर, और मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, जब डिवाइड करते हैं तो ये आपको कैलकुलेटेड एफ की वैल्यू देता है। और टेबल से जब इसको देखेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, ये पहला जो होगा उसमें न्यू वन टेबल में, ये आपका होगा ए का, और ये हो गया बी का। और एच नॉट कब रिजेक्ट होगा ए के लिए, जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, और जब ये छोटा होगा तो आपकी एफ क्या हो जाएगी, आपकी एच नॉट वन एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे लेवल के लिए भी हम चेक करेंगे, बीटा वन इक्वल टू बीटा टू इक्वल टू बीटा क्यू इक्वल टू ज़ीरो, इक्वलिटी ऑफ इफेक्ट के लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ बी के लिए। ये भी रिजेक्ट होगा जब आप इसके लिए कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे एफ़ की। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ़
आपके टेबल की वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और नहीं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका एफ, कैलकुलेटेड वैल्यू। टेबल से देखने के लिए यहाँ पे डिग्री, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बी का हो गया, और ये एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो टेबल से ये न्यू 1 न्यू 2 हम इसको लेकर के चलेंगे, और अल्फा उसमें नीचे मेंशन रहता है। अब एनोवा टेबल फाइनली बनाते हैं। एनोवा टेबल में कौन कौन से कॉलम होते हैं? सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, और एफ कैलकुलेटेड एंड देन एफ टेबलेटेड। सोर्स ऑफ वेरिएशन में फैक्टर आपका है बिटवीन द लेवल्स ऑफ ए, यानी ए के लिए, बिटवीन द लेवल्स ऑफ बी यानी कि बी फैक्टर के लिए, और इंटरेक्शन को हमको यहाँ पे छोड़ देना है, यानी ए और बी के ज्वाइंट इफेक्ट को छोड़ देना है। तो यहाँ पे बचा आपका एरर। क्या था इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसका p-1, इसका q-1, और एरर का क्या आएगा? p-1 इंटू q-1। टोटल करेंगे तो सम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम pq-1 आएगा। अब यहाँ सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए है, ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी है, और ये एरर सम ऑफ स्क्वायर है। अब मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम MSA हो गया। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी डिवाइडेड बाय q-1, ये आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी हो गया, और इसको ये रिप्रेजेंट किया गया। और मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ई यानी एरर। इसी तरह से मीन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर के ये बी के लिए अपॉन मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। ये आपका कैलकुलेटेड एफ की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है फॉर द गिवन डेटा। और अगर हम 5% और 1% पे चेक कर रहे हैं, अगर 1% पे ये रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका 1% पे आपका डाटा सिग्निफिकेंट है ए के लिए। यहाँ पर भी 1% के लिए रिजेक्ट हो रहा है, डाटा सिग्निफिकेंट है। 5% पे फिर देखेंगे 5% पे अगर कहा जाता है, अगर रिक्वायर्ड है तो 5% भी चेक करना होगा, 10% भी चेक करना पड़ सकता है। 5% दैट मीन्स कि अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब H0 आपका एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब कि ये इसका F की वैल्यू टेबलेटेड वैल्यू से छोटी है, और इस कंडीशन में डेटा आपका सिग्निफिकेंट नहीं रहता। और यहाँ पे अगर F कैलकुलेटेड फॉर द B लेस देन टेबलेटेड वैल्यू आता है तो यहाँ भी एक्सेप्ट हो जाएगा हाइपोथेसिस, यानी कि आपका डेटा B के लिए भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू F की वैल्यू टेबलेटेड से बड़ी आती है, इसका मतलब कि ये हाइपोथेसिस H0 इसका रिजेक्ट हो जाएगा, वो रिजेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ पे B का लेवल भी एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका डेटा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। रिजेक्शन के लिए ही हम H0 को बनाते ही हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट लेवल्स पे चेक किया, ये टॉपिक आपका क्लियर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक के लिए बनाना है।